तो दोस्तों आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका दोस्त शैलेंद्र रावत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों उम्मीद तो करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे दोस्तों आपके सामने जो मैं क्लास लेकर आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें हम लुप्त संख्या से बनने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ आपके सामने प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा है और पूछा जा रहा है कि भाई प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो आप पहले इस पूरे डायग्राम को भलीभांति से समझिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो नंबर दे रखा 4 और यहाँ 4 का आपको स्क्वायर दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर आपको क्या नजर आ रहा है, 16 नजर आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर जो 3 दे रखा है इसके सामने की बात करता हूँ तो 81 नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 9 का अगर स्क्वायर करता हूं मैं तो मुझे 81 मिल जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है 3, इसके सामने आपको 9 नजर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 9 मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ये आपको 5 दे रखा है। अब 5 का मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 25। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बैठ जाएगा वो बैठ जाएगा दोस्तों 25। हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को राइट करना होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, अब आप इसको समझिएगा। मेरे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने प्रश्नवाचक का सिंबल नजर आ रहा है, सामने आपको 1 दे रखा है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये जो 2 नजर आ रहा है यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर नजर आ रहा है, तो यानी मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 का स्क्वायर मुझे 4 नजर आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर नंबर 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो मुझे 64 नजर आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 1 नजर आ रहा है और यहाँ पर 5 भी नजर आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर आपको 25 नजर आ रहा है। 5 का स्क्वायर क्या नजर आ रहा है, 25 नजर आ रहा है। अब भैया यहाँ पर 1 दे रखा है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बैठ जाएगा वो हमें यहाँ पर 1 को राइट करना होगा। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि आपको सामने तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है और ट्राइंगल के पश्चात बीच में एक प्रश्नवाचक का सिंबल यहाँ दे रखा है और पूछा जा रहा है कि दोस्तों प्रश्नवाचक के सिंबल पर क्या आएगा। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर जो नंबर दे रखा है वो 3 दे रखा है, यहाँ पर नंबर जो दे रखा है 12 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है, अंदर एक सर्कल नजर आ रहा है और यहाँ पर 6 नजर आ रहा है। हम क्या करते हैं एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो इसका एक बहुत बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका है कि सबसे पहले आप बार वाले नंबर को जोड़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार बार वाले नंबर को जोड़ते हैं तो अंदर वाला नंबर है उसका उसके साथ कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बनेगा। तो भाई बार वाले नंबर को जोड़ूंगा तो मैं लिखूंगा 12 + 3 + 6 और इन सबको जोड़ने मेरे पास आता है 21। कितना आता है दोस्तों, 21। अब अंदर वाला नंबर हमें 7 नजर आ रहा है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 21 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 3 आता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं दोस्तों कि इन सभी का जो योग आया है 21 और 21 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो मुझे 7 मिल जाएगा। यानी बार वाले जो नंबर हैं उन सभी का मैं योग करूंगा और प्रत्येक संख्या में 3 का भाग करूंगा तो साइज सर्कल के जो अंदर नंबर है वो मुझे मिलने की संभावना बैठ जाएगी। इसी प्रकार आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके सामने 13 लिखा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। भाई 13 में 7 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 20 और 20 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 24। अब जिस प्रकार हमने यहाँ पर 3 का भाग दिया था उसी प्रकार हमें यहाँ 24 में भी 3 का भाग देना होगा। तो यहाँ पर अंदर वाला सर्कल वाला जो नंबर है वो हमें 8 मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बार वाले नंबर को आप जोड़ लीजिएगा और अंदर सर्कल वाला नंबर लाने के लिए आप उसमें 3 का डिवाइड कीजिएगा। यही प्रोसेस यहाँ चलेगा। 5 + 3 + 4 इन सबको जोड़ेंगे। 5 में 3 जोड़ने पर आता है दोस्तों 8 और 8 में 4 जोड़ने पर आता है 12 और 12 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास जवाब हो जाएगा 4। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बैठ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा। उम्मीद तो करता हूँ दोस्तों प्रश्न संख्या 3 भी बहुत अच्छी तरह से आपके क्लियर हो गई है। भैया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। भाई यहाँ पर आपको 3 सर्कल नजर आ रहा है, ये पहला सर्कल नजर आ रहा है, ये दूसरा सर्कल नजर आ रहा है और ये तीसरा सर्कल नजर आ रहा है। नंबर की बात करेंगे तो पहले सर्कल में आपको 8 नजर आ रहा है, दूसरे सर्कल में 9 नंबर नजर आ रहा है और तीसरे सर्कल में 36 नजर आ रहा है। तो
तो ये जो सर्कल में आपको जो दे रखे हैं इनका भी कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों कि नीचे के जो आधार है इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो 9 को अगर 8 को अगर 9 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में 72 आता है। अब भाई मैं अगर इसमें 2 का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में 36 मिलता है। यानी ये 36 प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, आधार को गुणा किया और 2 का भाग किया। सेम प्रोसेस एक बार यहां अप्लाई करके देखते हैं। तो भाई इसी प्रकार मैं 7 को 6 से गुणा करता हूं तो मेरे पास 42 आता है और 42 में 2 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 21 आता है। मेरे दोस्तों यहां पर देखिएगा आपको 21 मिल चुका है। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ 5 को मैं किससे गुणा करूंगा दोस्तों, यहाँ 5 को मैं 4 से गुणा करूंगा, 20 आ जाएगा और 20 में 2 का भाग करूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बैठ जाएगा भैया 10। क्या बैठ जाएगा, 10 बैठ जाएगा। आगे चलते मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है 5 और 6। अब दोस्तों पहले पांचवें क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ 6 और यहाँ लिखा हुआ बेटा 2 और यहाँ नजर आ रहा है 40। अब इसको समझते हैं। एक नंबर 6 नजर आ रहा है, दूसरा 2 नजर आ रहा है और तीसरा हमारे पास 40। तो क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या प्रोसेस हो सकता है वो हमें देखना होगा। भाई एक विधि तो है कि 6 को 2 से गुणा किया तो 12 आ गया, 12 में गुणित 40 नहीं मिल रहा है। दूसरी विधि ऐसी भी हो सकती है कि हम क्या कर सकते हैं, इनका वर्ग को जोड़ सकते हैं। यानी 6 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे 36 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। तब दोनों को मैं जोड़ूंगा तो शायद मुझे 40 मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 3 का स्क्वायर करूंगा और इसी प्रकार दोस्तों मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो भाई मुझे यहाँ पर 25 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो मुझे 25 मिलता है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ इसका पैटर्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम 8 का स्क्वायर करेंगे और प्लस हम 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास 100 आता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बैठ जाएगा 100, यानी पांचवें प्रश्न का सही जवाब 100 हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भाई ये पांचवा क्वेश्चन आप सभी क्लियर हो गया है। अब मैं आपको यहाँ से छठे क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो भाई छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। छठे क्वेश्चन में दोस्तों आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है भाई, ट्राइंगल नजर आ रहा है। तो इसका हम आंसर कैसे पुटअप करेंगे इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है दोस्तों कि अगर मैं 7 को 6 से गुणा करता हूं तो 7 को 6 से गुणा करने पर 42 आता है और अगर इस 42 में से अगर मैं 3 घटाता हूं तो मुझे 39 मिल जाता है। पहला तरीका। दूसरा तरीका 12 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 36 आता है और 36 में से मैं 4 घटाता हूं तो भाई मेरे पास में 60 नहीं आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो मल्टीप्लाई वाला पैटर्न का इस्तेमाल किया था वो बेटा यहाँ पर फेल हो गया, वो यहाँ पर फेल हो गया। अब भाई दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम समझ लेते हैं कि हमने मल्टीप्लाई वाला पैटर्न तो यूज किया लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई वाला पैटर्न फेल हो गया। इस प्रकार आपको चेक करना। अब दूसरा पैटर्न क्या होगा, दूसरा पैटर्न होगा कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो मेरे पास में क्या आएगा, 7 में अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो मेरे पास में 13 आता है और भाई 13 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 13 को 3 से गुणा करने पर 39 मुझे मिल जाएगा। यही प्रोसेस हम आगे चेक करेंगे। 12 में 3 को अगर मैं जोड़ता हूं, 12 में अगर 3 को जोड़ता हूं तो बेटा मेरे पास 15 आता है और इसी 15 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो मुझे 60 मिल जाता है। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपके 100% भाई क्लियर हो रहा होगा। यही प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे। भाई 18 में अगर अपन 6 जोड़ते हैं तो 18 में 6 जोड़ने पर 24 आता है और 24 को अगर मैं इस 2 से गुणा करता हूं तो मुझे 48 मिल जाएगा। और मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको 48 नजर आ रहा है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हो। आगे चलते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला 7वां और 8वां क्वेश्चन है, इसको भी समझते मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने 2 नजर आ रहा है और यहाँ पर आपके सामने 4 नजर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 8 नजर आ रहा है और यहाँ पर आपके सामने 12 नजर आ रहा है। मैं एक प्रोसेस से इस्तेमाल कर सकता हूँ
कि अगर मेरे दोस्तों अगर मैं 2 को 4 से गुणा करता हूं तो मुझे 8 मिल जाता है, और 4 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो मुझे 12 मिल जाता है। मैंने एक बार ऐसा अज्यूम किया। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, 5 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो मुझे 20 मिलता है। बट मेरे दोस्तों यहाँ पर 4 को अगर मैं 3 से गुणा कर रहा हूं तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 को अगर मैंने 6 से गुणा किया तो मुझे 24 मिल गया। हो सकता है कि ये पैटर्न लागू हो सकता है कि यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ 6 से गुणा होगा, तो मेरे दोस्तों यहाँ फिर 9 से गुणा होगा। यहाँ किससे गुणा होगा? 9 से। एक बार चेक कर लेंगे। अब दोस्तों देखिएगा, 6 को अगर मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6 को अगर मैं यहाँ पर यहाँ मिस्टेक हो गई भाई, 6 को 4 से गुणा करना चाहिए था, क्योंकि पहली वाली संख्या 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर पहले वाला नंबर भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पहले वाला नंबर 4 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, बट हमारा आंसर नहीं बेटा। तो अब इसका दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका क्या है उसको मैं समझ जाता हूं आपको। यानी ये गुणा करने वाला पैटर्न हमारा फेल हो गया। अब दूसरा पैटर्न क्या है? दूसरा पैटर्न है कि दोस्तों इन दोनों को गुणा कीजिएगा। तो 2 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो मुझे 8 मिलता है, जो कि मेरे यहां नीचे नजर आ रहा है 8। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि इन दोनों आमने सामने वालों को जोड़ लो, आप इन दोनों को जोड़ लो। तो भाई 8 और 4 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे 12 मिल जाता है। मैंने कहा कि इस प्रोसेस से मेरा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, यानी जो हमें ऊपर रेक्टेंगल दे रखे हैं, नीचे 2 सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं ऊपर 2 स्क्वायर नजर आ रहे हैं, नीचे 2 सर्कल नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी के नंबर के आंसर मुझे मिल चुके हैं। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इसको इससे गुणा करेंगे तो भाई 5 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो मुझे 20 मिलता है, और दोस्तों 20 में अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मुझे मिल रहा है। तो भाई देखो 20 में अगर मैं 4 को जोड़ता हूं तो मुझे 24 मिल जा रहा है। इसी प्रकार हमें यहाँ चलना है कि भाई यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करे कि मुझे ये मिल जाए। तो मैंने कहा कि यहाँ 6 को मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ बेटा 6 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो मुझे 36 मिलेगा, और इसी 36 में इस 6 को मैं ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ 42 मिल जाएगा। तो फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों 7वां क्वेश्चन बिना आपको समझाए हैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला हमारा है 8वां क्वेश्चन। इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ 60 दे रखा है, तो इसको देखते हैं कि 60 आएगा कैसे। पहला तरीका तो ये कि 5 को 6 से गुणा किया 30, और 30 को 2 से गुणा किया तो मेरे पास हो जाए 60। यानी मैं कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल है और अंदर सर्कल नजर आ रहा है, तो ट्राइंगल के बाहर वाले नंबर को अगर मैं सभी को आपस में गुणा कर दूं तो शायद संभावना रहेगी कि मुझे अंदर वाला नंबर मिल जाएगा। तो एक बार ऐसा अपन करके चेक कर लेते हैं कि त्रिभुज के बाहर वाले नंबर को गुणा करते हैं तो शायद अंदर वाला नंबर मिल जाता है। तो 5 गुणा 6 गुणा 2 तो मुझे यहाँ पर 60 मिल गया। अब एक बार इसको गुणा करेंगे। 4 को 2 से गुणा किया 8, और 8 को 6 से गुणा किया, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों देखो सारा मिल गया 48। 4 को 2 से गुणा किया 8, सॉरी यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ये 6। 4 को 2 से गुणा किया 8, और 8 को 6 से गुणा किया 48। इसी प्रकार यहां चलेंगे दोस्तों, तो हम 3 को 4 से गुणा करेंगे और फिर 7 से गुणा करेंगे। तो 3 चौके 12, और 12 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूं बताओ कितना आएगा, बताओ जल्दी से। 12 पंजे 60, 12 छके 72, 12 सत्ते 84। तो यहाँ बेटा 84 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो 84 को हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपको पहला कॉलम, यहाँ पर दूसरा कॉलम, और यहाँ पर तीसरा कॉलम नजर आ रहा है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर 3 रो नजर आ रही, 3 रो आपके सामने यहाँ नजर आ रही। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है वो 3 into 3 वाली है, जिसमें आपको 3 कॉलम भी दे रखे हैं और 3 रो भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि आंसर कैसे पुटअप किया जाए। भाई एक तरीका तो है कि 9 को अगर मैं 8 से गुणा करूं तो 9 8 72, और 9 को अगर मैं 7 से गुणा करूं तो 9 7 63। ये कोई कॉम्बिनेशन मेरे पास बेटा है। लेकिन भाई साहब जी यहाँ मल्टीप्लाई वाला पैटर्न यहाँ फेल हो रहा है, देखो फेल हो रहा है। तो हम इसका एक दूसरा तरीका लेकर आएंगे। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि 72 में से 63 को हम घटाएंगे।
तो मुझे यहाँ पर घटाने पर 9 मिल रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को मुझे घटाना होगा और यहाँ 9 मिल रहा है। इसी प्रकार एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 39 में से अगर मैं 25 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ 14 मिलता है और ये 14 यहाँ पर दे रखा है। यही पैटर्न हमें आगे अप्लाई करना होगा। तो भाई 51 में से हम 18 को माइनस करेंगे, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। भाई इसका सही जवाब हो जाएगा 33। यानी हम बात कर रहे हैं 90 प्रश्न की और 90 प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 33। अब भाई बात करते हैं 10वें का। देखो भाई जिसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आप पूछ लेना। वैसे तो उम्मीद तो करूंगा दोस्तों मैं जो पैटर्न क्लियर कराता हूँ भाई एक बार में आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपको दूसरी बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लो भाई अब यहाँ करेंगे। देखो एक तरीका के 12 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो 15 आता है। 12 में अगर 3 जोड़ता हूं तो 15 आता है। बट यहाँ 15 से 6 का कॉम्बिनेशन कैसे बिठाना है वो देखना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार अगले में भी आपके सामने 15 आ रहा है तो शायद हो सकता है कि भाई इसमें भी 15 ही आएगा। भाई ये तो तीर मारने वाला क्वेश्चन हो गया। ये तो हमारे पास में क्या हो गया, तीर मारने वाला क्वेश्चन आ गया। भाई अभिजीत विकास, अभिजीत के नाम से आईडी बना रहा है विकास जी, बोल रहे हैं कि सर मैंने भी यहाँ तीर मारा है और तीर मारा तो भाई 15 आंसर आया। देखो अभिजीत भैया के 15 आंसर आया है। और बताओ 15 आंसर किसका आ रहा है? हाँ भाई और बताओ जल्दी से 15 आंसर किसका आ रहा है, जल्दी से बताओ। अच्छा 15 आया तो कैसा आया ये बताओ, आप तो पैटर्न बताओ। 15 आया तो कैसा आया भाई, 15 आया तो कैसा है ये बताओ आप तो। 15 आया है तो कैसा आया है? चलो भाई अब मैं बताता हूं कि इसका आंसर 15 आया है तो कैसा आएगा। 15 आया है आंसर तो कैसा आएगा मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब कैसे करें? सबसे पहले यहां एक तरीका है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर करो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 12 में से अगर मैं 3 घटाता हूं तो मुझे 9 मिलता है। 12 में से 3 घटाने में 9 और उसके बाद में जो आ रहा है उसमें आप जोड़ कर दीजिएगा। तो 9 प्लस 6 करूंगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों का अंतर करो। 18 में से 6 घटाने पर मेरे पास 12 आता है और 12 में 3 जोड़ने पर मेरे पास यहाँ 15 आ गया। इसी प्रकार इनका अंतर करो। तो 13 में से 5 आएगा तो 8 बचेगा और 8 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 20 आ जाएगा। इसलिए भाई ये विकास जी ने जो आंसर किया ना 15, वो 15 गलत होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस टॉपिक को थोड़ा अच्छी तरह से करने का प्रयास करना। इसमें बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर ऐसे क्वेश्चनों के आंसर निकाल पाओगे। हाँ जी भाई क्लियर हो गया सभी के? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन नजर आ रहा। अब इसको करने का हम प्रयास करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर दे रखा 40, 12, 30, 22, 34, 16, 40, 10, 28, 20, 43 और प्रश्नवाचक करें। सबसे पहले इस पूरे मामले को अपन समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ 40 दे रखा है, फिर यहाँ 12 दे रखा है, यहाँ 30 दे रखा है और यहाँ 22 दे रखा है। आया कैसे? भाई पहला तरीका है कि 40 में 40 प्लस 12 और 22 को मैं जोड़ता हूं। देखो भाई इसको जोड़ने पर हमारे पास में आ रहा है ये 4 और यहां जोड़ेंगे 5 और 6 64। 64 से 30 का कोई सीधा सीधा कॉम्बिनेशन नहीं बेटा। तो हमने कहा कि भाई जोड़ने वाला पैटर्न तो हमारा फेल हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि 40 और 22 का अपन अंतर कर लेते हैं। तो 40 और 22 का अंतर करते हैं तो हमारे पास आता 18। यानी मैं कहूंगा कि इन दोनों का आप अंतर करो, इन दोनों का अंतर करो और जो भी आ रहा है इसमें आप जोड़ दो। तो भाई 18 में अगर मैं 12 को जोड़ता हूं तो मुझे 30 मिल जाता है। मैंने कहा मुझे 30 कैसे लाना था, मैंने आपको लाकर बता दिया। अब एक बार यही प्रोसेस यहां करो कि भाई 34 में से 10 घटाओ तो हमारे पास हो जाएगा 24 और 24 में 16 को जोड़ो। भाई देखो आपको मिल गया ये 40। अंदर वाला सर्कल में जो आपको 40 है मिड वाला मिल चुका है। यही प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे भाई। अब यहाँ अप्लाई करने का पहले विधि समझिएगा कि भाई 28 में से आपको घटाना होगा प्रश्नवाचक का चिन्ह पे और नंबर जोड़ना होगा आपको ये 20। तो आपको भाई 43 मिलना चाहिए, तो ये 43। अब सवाल ये है कि घटाने वाले के चिन्ह पर कौन सा नंबर आएगा।
तो इसको अपन कैसे करेंगे भाई? पहला तरीका है कि एक बार इन दोनों का अंतर करूं मैं, तो एक बार इन दोनों का अंतर करने पर मेरे पास आ रहा है 23। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 28 में से मैं क्या घटाऊं, 28 में से मैं क्या घटाऊं और क्या जोड़ू कि मुझे अंदर वाला 43 मिल जाए। तो भाई देखो 28 में से यहां मुझे कोई एक संख्या घटानी पड़ेगी ताकि वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाए भाई, जोड़ने पर 43 आ जाए। कितना आ जाए? 43। तो ये अंतर मैंने कर दिया कि 43 मुझे लाना है। तो भाई देखो अंतर करने पर 23 आ, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 28 माइनस प्रश्नवाचक का चिन्ह बराबर 23। इस 23 को यहां लेकर आओ तो 28 माइनस 23 बराबर प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास 5 आ गया है। तो यहां पर ये 5 इसका राइट आंसर बैठ जाएगा। ये 5 भैया इसका राइट आंसर बैठ जाएगा। चेक करो मेरे दोस्तों, आप सभी के 5 आंसर आ चुका है क्या? हाँ भाई बिल्कुल, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। प्रिया माथुर, स्वागत करते हैं प्रिया माथुर जी। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है 5। और किसका आ रहा है? धनराज मेघवंशी, बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई, 5 आंसर आ रहा है। और किसी का आंसर आ रहा है तो बता दीजिएगा। देखो भाई ऐप पर तो आपको लाइव क्लास ही मिलेगी, ऐप पर लाइव भी मिल रही है, रिकॉर्डेड मिल रही है। जो बाद में देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं और लाइव भी देख सकते हैं ना। हाँ भाई क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया? चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। 12वें प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं दोस्तों। 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, इसको हम यहां पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं भाई। अब 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां समझो भाई। ये तो मामला ही अलग लग रहा है, इधर तो चलेंगे नहीं क्योंकि यहां आपको एक बड़ा नंबर 135 नजर आ रहा है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 9 पंजे 45 और 45 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो भाई देखो 135 मिल गया। तो मैं इसमें ऐसा कह सकता हूं कि यहां गुणा पैटर्न लागू हो गया। इसी प्रकार देखो 5 सत्ते 35, 35 को 4 से गुणा करने पर 140। तो यही 5 25। अब भाई 25 को किससे गुणा करे कि 150 मिल जाए। तो 5 गुणा प्रश्नवाचक का चिन्ह बराबर 150, ऐसे ही आएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह 150 में 25 का भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बैठ जाएगा वो भाई हमारे पास में आ जाएगा 6। हाँ जी एक बार चेक कर लो, सभी क्लियर हो चुका है? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? बिल्कुल। आगे चलते मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 13वें क्वेश्चन को समझते। देखो मेरे दोस्तों यहाँ एक बड़ी संख्या नजर आ रही, यहाँ बड़ी संख्या। अब ये बड़ी संख्या ना ये छोटी संख्या से कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में रिश्ता बना देगी। अब भाई तरीका क्या है? एक तरीका है तो 4 9 में 36 और 36 में 8 जोड़ने पर, तो ये बिल्कुल तरीका चलेगा। 4 इंटू 9 प्लस 8, बिल्कुल भाई 44 आ रहा है। अब इसी प्रकार 3 गुणा 7 प्लस 6, 7 या 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 आता है। देखो भाई बैठ गया कॉम्बिनेशन। अब यहां करेंगे 8 गुणा 2 प्लस 4, तो 8 गुना 16, 16 में 4 जोड़ने पर 20। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर बैठ जाएगा भाई 20। 20 इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब आगे बात करते हैं भाई प्रश्न संख्या 14 की बात करें कि 14 का आंसर क्या होगा। यहाँ 14 के आंसर को हम सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो यह है कि हमारे पास में इसको 36 को 2 से गुणा किया 72 और 72 से मेरे पास में 84 आ रहा है। तो भाई देखो यहां 12 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? 12। अब 12 कैसे लेकर आएंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूं। अभी यहां चेक करते हैं। 9 को 2 से गुणा किया तो 18। अब 21 और 18 में अंतर करते हैं। 21 और 18 में 18, 19 20 21। तो मैं ऐसा कहता हूं कि यहां पर अंतर आ रहा भाई 3 का। इसके बाद यहां अंतर आ रहा है 12 का। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं 3 का दुगना 6 और 6 का दुगना 12, ऐसे भी लगा सकता हूं। अब 18 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 आ जाएगा। और 36 और 42 में अंतर हो जाएगा 6 का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 36। 36 इस क्वेश्चन का सही जवाब बैठ जाएगा। लो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15वां प्रश्न आपके सामने। भाई देखो यहां इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 36 25 16 9 और 4, यानी ऊपर वाले नंबर कहीं न कहीं हमें वर्ग नंबर नजर आ रहे हैं। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। लो भाई कॉम्बिनेशन बिठाते हैं।
36 6 का वर्ग है और वो 19 का वर्ग है। 25 5 का वर्ग है, यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये 4 का वर्ग है और वो 17 का वर्ग है। ये 3 का वर्ग है और वो 16 का वर्ग है। ये 2 का वर्ग है और वो 15 का वर्ग है। ये सारे वर्ग मैंने लिख दिए। अब यहीं से एक रिश्ता निकलेगा भाई। भाई देखो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 13 का। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 13 का। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 13 का। और इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 13 का। तो मैं ऐसा कहूंगा कि भाई यहां पर भी तो अंतर 13 का आना है। तो अंतर मुझे 13 का लेकर आना है। अंतर मुझे किसका लेकर आना है, 13 का। तो मैं एक तरीका ऐसा लगा सकता हूं कि यहां मैं 18 लिखूंगा। 18 और 5 में अंतर 13 का आएगा और 18 का स्क्वायर होता है 324। तो यहां सही जवाब हो जाएगा 324। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 324। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। भाई यहां दे रखा 25 और 17 का मैं अंतर करता हूं। तो 25 और 17 का अगर मैं अंतर करता हूं, 25 और 17 का अगर मैं अंतर करता हूं तो मेरे पास में दोस्तों यहां आ जाता 8, बट यहां 6 आ रहा, तो कॉम्बिनेशन बेटा नहीं है। दूसरा है 25 और 17 को मैं जोड़ता हूं, 42 आ रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यार 7 का भाग दिया होगा, 6 आ गया। एक बार स्कोर चेक कर लेते हैं। 38 और 18 को जोड़ो, 56। और भाई इसमें भी 7 का भाग दिया, ये 8 आ गया। देखो दोस्तों मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं आसान है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आप थोड़ा लॉजिक आपको दौड़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार एक बार इन दोनों को जोड़ लो भाई। तो 89 में 16 को जोड़ते हैं, 8 9 10 105 और इसमें 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 पंजे 15 इसका सही जवाब हो। हाँ भाई सभी को आ गया समझ में? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, सभी को आ गया क्या समझ में? हो गया क्लियर? लो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो 3 को 3 से गुणा करने पर 9, 9 को 3 से गुणा करने पर 27, मामला हो गया गड़बड़। 4 को 6 से गुणा करने पर 24, मामला हो गया गड़बड़। 2 को 6 से गुणा करने पर 12, मामला हो गया गड़बड़। अब भाई यहाँ क्या पैटर्न चलेगा? पाना दे दूंगा भाई। हाँ लो, 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 9 प्लस 9 18 हो जाएगा। 18 में 2 का भाग करेंगे, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। नीचे वाली दोनों संख्या का वर्ग करेंगे और उसका हाफ करेंगे, तो ये आ जाएगा जोड़ने। भाई 3 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81। दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे, 90। 90 में 2 का भाग किया 45। इसी प्रकार यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग करेंगे, ये हो जाएगा 52। 52 का 2 हो जाएगा भाई 26। अब इसी प्रकार 2 का स्क्वायर होगा 4, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ेंगे 40 और 2 का भाग करेंगे 20। भाई दिलकुश ने तो सही जवाब दिया भाई। दिलकुश ने तो वास्तव में दिल ले लिया हमारा, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। 20 आंसर आपने आपके हिसाब लगाया, लेकिन वास्तव में प्रकृति आपको हिसाब समझ में आ गई। प्रकृति को आपका हिसाब समझ में आ गया, क्वेश्चन का आंसर राइट हो गया। अब यह दिलकुश तुक्के मारने में माहिर हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरा हिसाब बिल्कुल सही होगा। लेकिन भाई आपका हिसाब नहीं लगा ना, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है, समझना है। हाँ भाई ठीक है, क्लियर हो गया सभी के? लो जी आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 18वां है। 18वां क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा सुंदर नजर आ रहा है, और जो सुंदर होते हैं उनके आंसर हमें निकालने की जरूरत पड़ती है। भाई जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये इस टाइप के, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये बार वाले इन दो और बार वाले इन दो, इन दोनों का अंतर गुणा इन्हीं भी चलेगा ये आंसर। तो पहला तरीका है कि 9 को 7 से गुणा करो 63, और 5 को 3 से गुणा करो 15, अंतर करके देखो। नहीं बैठ गया बिल्कुल, ये हो गया भाई 63 और 15 का अंतर आ जाएगा 48। इसी प्रकार 6 9 54 और 7 21, ये 33 मिल गया। 8 6 48, 7 5 35, ये देखो भाई। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां और 20वां क्वेश्चन आपके सामने भाई।
अब देखिए दोस्तों, 19वां क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है और कुछ नहीं दे रखे, सब कुछ अंक लिखे हुए और आपको यहाँ नंबर पूछे। भाई ऐसे के क्वेश्चन का एक जुगाड़ पैटर्न होता है, ऐसे प्रश्न केवल जुगाड़ पे चलते हैं। अब इसमें जुगाड़ आपको एक लगाना पड़ेगा। लगाओ, देखिए कितने साथी जुगाड़ लगा पाते हैं। लगाओ भाई, कितने साथी हैं जो जुगाड़ लगा पाते हैं 19वीं का। देखते भाई जुगाड़ लगाने में कौन कौन माहिर है। दिलकुश माहिर है, या दोनों को जोड़ो और इसका आधा करो 4। 5 और 3 8, 8 और 2 10। 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, ये बीच वाला। 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16। 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, ये मिल गया। 2 और 7 हो गया 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 का आधा ये 8। 9 और 3 12 और 12 का आधा देखो ये आंसर। बढ़ा क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, जोड़ने पर ही आंसर है, गारंटी मेरी। जोड़ने का कॉम्बिनेशन ही बनेगा इसमें और कुछ भी। लो एक और बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसका कॉम्बिनेशन बिठाओ। एक और बड़ा क्वेश्चन, मैंने कहा बड़ा क्वेश्चन जब भी आ जाए जोड़ने कॉम्बिनेशन बिठाओ। अब यहां देखो एक बार जोड़ते हैं। 7 और 4 11, 11 में 7 जोड़ा तो हमारे पास 18, 18 में 3 जोड़ा 19 20 21। 5 और 1 6, 6 और 4 10 तो 12। जोड़ने वाला पैटर्न जो अपन रो में चले पंक्ति में चले कैंसिल आउट हो गया। अब यहां जोड़ेंगे, इसमें दो ही तरीके, या तो इधर जोड़ो या इधर जोड़ो। अब अपन नीचे जोड़ रहे हैं। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 में 4 जोड़ा 15। 7 और 1 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ने 15। 7 और 4 11, 11 में 2 जोड़ा 13। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आ जाएगा भाई, 2 जोड़ेंगे तो 15। 3 2 5, 5 में 9 जोड़ा 14, 14 रे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 2 आ जाएगा। ये आपका मैंने क्वेश्चन करा दिया भाई 20वां क्वेश्चन। भाई क्लियर हो गया सभी के। अब चलते हैं भाई 21वें क्वेश्चन के लिए। 21वां क्वेश्चन आपको नजर आ, ये सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको ऐसे प्रश्नों को देखकर डरना नहीं है। सबसे ज्यादा मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार लगते हैं। इनका तरीका है कि बार वाले नंबर से कहीं ना कहीं रिश्ता होता है इन दोनों का, ऐसे। तो भाई 8 में 2 जोड़ा तो 10 और 12 में 4 जोड़ा तो 16। अब भाई इसका कॉम्बिनेशन में मुझे यहां पर 13 लेकर आना है। भाई क्या लेकर आना है 13। अब 13 आएगा कैसे, वो जोड़ना है। अब हमारे पास हम एक बार इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये आता है 26 और 26 का आधा करता हूं तो मेरे पास आता है। इसी प्रकार 16 में 4 जोड़ा 20 और 24 में 8 जोड़ा 32। 32 और 20 को जोड़ूंगा मेरे पास हो जाएगा 52 और 52 का आधा करूंगा तो भाई मुझे मिल जाएगा 26। 14 में 2 जोड़ूंगा 16 प्लस, अब सुनिएगा दोस्तों, यहां 22 के अंदर क्या जोड़ा जाए, 22 के अंदर क्या जोड़ा जाए, यही तो तरीका है कि 22 प्लस प्रश्नवाचक है और इनका आधा करने पर 22 आना चाहिए। तो भाई इसको इससे गुणा करो 44, इन दोनों को ऐड करो, आप इन दोनों को ऐड करो। 16 में 22 जोड़ते हैं तो हमारे पास में आता 38। 38 प्लस x बराबर 44। अब भाई 44 लाने के लिए 38 में से घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। तो ये तरीका है कि आप 44 में से 38 घटा दो। 38 में 2 जोड़ा 40 और 4 जोड़ा तो 6 इसका आंसर हो। भाई क्लियर हो गया मामला। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा समझना। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी बनाता भाई। यहां से यहां पर आऊंगा तो प्लस का 2, यहां से यहां पर आऊंगा प्लस का 2, यहां से यहां आऊंगा प्लस का 2 और यहां से यहां आऊंगा प्लस का, यहां से यहां आऊंगा तो प्लस का 0। ये कॉम्बिनेशन बैठा नहीं यार। अगर मैं इसमें 8 में 2 जोड़ू तो 10 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ू तो 9, 109 ऑप्शन में क्या ये भाई 109 तो ऑप्शन ऊपर वाला कैसे बैठे।
ऊपर वाला के सामने कोई जोड़ने वाली बात ही नहीं है। अगर ये प्रश्नवाचक का चिन्ह में यहाँ दिया होता तो मैं ऐसे निकालता, प्लस का 2 3 प्लस 2 5 3 3, ये इसका आंसर हो जाता है ना। 109 सही जवाब है, 109 इसका सही जवाब है। लो 23 24 और उसके बाद कौन सा है 25। 23 और 24 देखो भाई, सभी संख्या आपस में गुणा किया, एक जोड़ दिया, 16 तो नहीं 32 ना बेटे ही गुना मान लो, 4 चौके। देखो भाई प्रश्नवाचक का चिन्ह तो ऊपर आएगा। अब इसका पैटर्न क्या चलेगा, एक का स्क्वायर एक है, एक का स्क्वायर एक है, दो का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 25 का स्क्वायर 625 है। ये तो आपके सामने स्क्वायर पैटर्न। इसकी बात करते हैं, 9 तिया 27, 27 में 9 जोड़ने पर 36, 16 चौके 64, 64 में 16 जोड़ने पर 80, 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 512, और 512 में 64 जोड़ने पर 576। यहाँ एक की जगह आ जाएगा 49, क्योंकि 49 को 7 से गुणा करने पर 343, और 343 में 49 को हम जोड़ेंगे, 4 4 8 9 392। ये ऑप्शन नंबर इसका डी बैठ जाएगा। और अब से आप 25वें क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 6 24, 24 में से 5 गया तो 14 का कॉम्बिनेशन, चारों पंजे 20, 20 में 6 घटाने पे 14, 5 चौके 20, 20 में से 4 घटाने 16, 6 चौके 24, 24 में से 5 घटाएंगे तो 19। ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद तो करता हूं दोस्तों आज वाला सेशन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने सीट आपको कराई है, इन सीट के 25 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने होंगे और मुझे व्हाट्सएप पर सभी को भेजना होगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप साथ में स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।